हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड की, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। जैसा कि आपने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि हम बेंजीन की बात कर रहे थे। बेंजीन में आपने देखा था एनालिटिकल एंड सिंथेटिक एविडेंस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जिसमें आप एनालिटिकल की बात कर लिए थे, सिंथेटिक एविडेंस हो गया था, उनके डेरिवेटिव हो गया था। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में आप क्या शो करोगे। ज़्यादा कुछ नहीं लिखना रहेगा, इसमें लिखना रहेगा बस इतना ही आप लिख दीजिएगा कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है। तो अपने सेंटेंस में आप लिख सकते हो, द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ बेंजीन वाज फाउंड टू बी C6H6। द बेंजीन, आप वीडियो की प्ले बैक स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.5 कर लीजिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप कुछ नहीं ज़्यादा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, द मॉलिक्यूल फार्मूला ऑफ, या फिर या बेंजीन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ C6H6। एक लाइन में ये लिख दीजिएगा, सिंपल सा है। उसके बाद कुछ नहीं लिखना है। इट मीन्स लिखिएगा, इट मीन्स बेंजीन हैज 8 हाइड्रोजन, कितना है, सॉरी इसमें लिखोगे 6 हाइड्रोजन एंड 6 कार्बन। इट मीन्स 6, इसको लिख सकते हो 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन। इट मीन्स 6 हाइड्रोजन एटम एंड 6 कार्बन एटम। इसको लिख सकते हो, इट इज अ हाईली अनसैचुरेटेड। फिर लिख सकते हो, इट इज हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये आप लिख दीजिएगा। इसके एक दो रिएक्शन है, आप वो लिख दीजिए। इसके रिएक्शन मैं आपको बताता हूँ, इसके रिएक्शन आप कैसे लिखोगे। एक मिनट आप रुक जाइए। हाँ, तो आप बात करेंगे, बेंजीन कैन टेकन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। बेंजीन कैन टेकन 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट लाइक निकिल और प्लेटिनम। आप निकल भी ले सकते हो, प्लेटिनम, टू फॉर्म साइक्लोएल्केन। क्या करता है कि बेंजीन 3H2O मतलब हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। कैटालिस्ट क्या रहेगा, निकिल और प्लेटिनम। फॉर्म क्या करता है, साइक्लोएल्केन। तो आप देख लीजिए, C6H6 प्लस 3H2 से आप रिएक्शन करा दोगे, चाहे निकल के प्रेजेंस में, चाहे प्लेटिनम के प्रेजेंस में। कितने टेम्परेचर पे आप कराओगे, 473 से 528 केल्विन, 473 एंड टू 500 टू 8 केल्विन के प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा दोगे। तो इसमें ये आप इसके प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये जाके ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C6H कितना है, 2 3 जा 6 हाइड्रोजन है और 6 हाइड्रोजन इधर है, तो क्या हो जाएगा 12। इसका स्ट्रक्चर क्या बना, इसका स्ट्रक्चर आप ये लिख सकते हो, ये है सर इसकी स्ट्रक्चर, मतलब CH2 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 CH2, 2 2 4 2 6 8 2 10 2 12, मतलब 12 हाइड्रोजन और 6 कार्बन। ये हो गया पहला रिएक्शन। इसमें आप कर दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। एक दो स्ट्रक्चर आप और लिख सकते हो, किसके प्रेजेंस में आप करा सकते हो, बेंजीन को ले लेना और Cl2 को ले लेना, 2Cl2 ले लेना, यहाँ 2 मॉलिक्यूल क्लोरीन का, किसके प्रेजेंस में आप कराओगे, यूवी
अल्ट्रावायलेट के प्रेजेंस में करा दीजिएगा, वहाँ हो जाएगा C6H6Cl6 हो जाएगा। तो अब बात करेंगे, डस्टर कहाँ गया, आप नोट कर लीजिए इतना, मैं साइड हो जाता हूँ। इतना नोट कर लीजिए आप, उसके बाद हम आगे बताते हैं। नोट हो गया होगा। और क्या लिखना है, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में। तो आप फिर से हम बोल रहे हैं कि आप वीडियो की प्ले बैकग्राउंड एक बढ़ा सकते हैं और अच्छे से समझ के आप नोट्स लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, रफली कर सकते हैं। आप अपने सेमेस्टर में जाके कुछ नहीं, बस आराम से लिख देना है। और अच्छे से अभी बेसिक चीज़ें भी हम बताएंगे, या हमारा जाके प्लेलिस्ट में आप बेसिक चीज़ें डालेंगे, केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें, जैसे कि ये रिएक्शन कैसे होता है, कैसे बॉन्ड बनते हैं, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो अब बात करेंगे हम इनके 3 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। तो लिख सकते हो आप 3 स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन। कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके होते हैं? फर्स्टली केकुले, इसके पहला स्ट्रक्चर है केकुले, केकुले स्ट्रक्चर। दूसरा बात करते हैं हम, इसके दूसरे स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर। इसका तीसरा स्ट्रक्चर आप लीजिएगा रेजोनेंस, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तीनों की बारी बारी से हम बात कर लेते हैं क्या होता है केकुले स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आप बेंजीन में लिख दीजिएगा। किसमें लिखने का, जो आपको मैं बताया था सिंथेटिक एनालिटिकल सिंथेटिक एविडेंस में, आप 10 मार्क्स में पूछेगा। आप एनालिटिकल एविडेंस लिख दीजिएगा, सिंथेटिक एविडेंस लिख दीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन में या जो अभी बताया इससे पहले वो लिख दीजिएगा। ये 3 स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिएगा। कौन कौन से इसके स्ट्रक्चर हैं, क्या लिखना है इसमें केकुले स्ट्रक्चर में, देख लीजिए। केकुले स्ट्रक्चर में आपको क्या लिखना है कि लिख देना कि द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय फ्रेडरिच ऑगस्ट ने। इसको कौन कौन दिया था? फ्रेडरिच ऑगस्ट, फ्रेडरिच ऑगस्ट ने दिया था इसे। कब दिया था? केकुले कब दिया था इसको? 1865 में, 1865 में, इसको 1865 में। आप लिख दीजिएगा इसको सिंपल सा, द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन वाज गिवन बाय फ्रेडरिच ऑगस्ट केकुले 1865। उसके बाद लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू केकुले द 6 कार्बन एटम बेंजीन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड मतलब कि ये हो गया आपका बेंजीन। इसमें आप देख सकते हो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि आप सिंपल लैंग्वेज में आप लिख दीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू हिम द 6 कार्बन इसमें है, 6 कार्बन एटम ऑफ बेंजीन आर ज्वाइंट। सॉरी लाइट चली गई है, पहले देख लें वीडियो सही बन रहा है या नहीं। हाँ, वीडियो सही से बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे, इसमें अल्टरनेट है तो अल्टरनेट सिंगल व डबल बॉन्ड इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ड्रा कर दीजिएगा, या फिर चाहे एक स्ट्रक्चर इस तरह भी आप लिख सकते हो, CH 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 CH, यहाँ लिख दीजिएगा CH2, सॉरी यहाँ लिख दीजिएगा CH2, सॉरी हाँ यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ इस तरह और करके
इसमें ये केकुले में ये लिख दीजिएगा, ये आपका केकुले स्ट्रक्चर में लिख दीजिएगा। आप मेरी लैंग्वेज सुन सकते हो और लिख भी सकते हो। और केमिकल स्ट्रक्चर में आप क्या लिख दोगे, ध्यान से देखिए, केकुले स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, लिखोगे बेंजीन स्ट्रक्चर इज विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या लिखोगे, इट इज द sp2 इट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल। फिर लिख सकते हो इट बेंजीन रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का मतलब जो अल्टरनेट स्ट्रक्चर, अल्टरनेट डबल वन सिंगल वन अल्टरनेट, मतलब यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ मतलब अल्टरनेट रहते हैं। तो लिख सकते हो इसमें sp2 हाइब्रिडेशन होते हैं, अल्टरनेट रेजोनेशन होते हैं। इसके मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो कितना है इसका मॉलिक्यूलर वेट इसका आपका आएगा, मॉलिक्यूलर वेट इसका आएगा 78। फार्मूला इसका क्या है, फार्मूला है C6H6। फिर आप लिख सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर में इसका sp2 हाइब्रिडेशन होता है, रेजोनेंस होता है, मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है, इसका फार्मूला होता है C6H6 होता है, C6H6 होता है। अगर दिख रहा है तो मेरा वॉइस सुन के भी आप लिख सकते हो। और क्या लिख दोगे, इसके कार्बन में कितने एंगल के एंगस्ट्रॉन का वो बनता है, लेंथ कितना होता है, इसमें द बॉन्ड एंगल ऑफ 120, इसका जो एंगल होता है ये इसका ये जो होता है 120 डिग्री होता है, बॉन्ड का एंगल 120 होता है। ये आप लिख सकते हो केमिकल स्ट्रक्चर में। अब बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप क्या लिखोगे, ध्यान से सुनिएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बस आप ऐसे लिख दीजिएगा कि द बेंजीन आर अल्टरनेट चेंजिंग एंड 3 फॉर्म स्ट्रक्चर ड्रा द, जो कि सो वाई दिस स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे आप लिख सकते हो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद रेजोनेंस का मतलब यही होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ है ना, यहाँ कर सकते हो, यहाँ ये रेजोनेंस हुआ। इसके बाद और एक रेजोनेंस होगा, ये हो गया आपका, ये आप स्ट्रक्चर रेजोनेंस में आप लिख सकते हो। ये हो गए आपके स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो कि 10 नंबर में आएगा, आप लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2 नंबर में क्या पूछा जा सकता है आपके लिए। इसमें पूछ सकता है आपका, हम बात करेंगे किस चीज की, एक मिनट, बात करते हैं DDT की। DDT क्या है, DDT का मतलब होता है डाइक्लोरो हो गया। फिर उसके बाद D है, फिर उसके बाद डाइफेनिल लिख सकते हो, डाइक्लोरो फेनाइल। उसके बाद ट्राइक्लोरोएथेन, ये 2 नंबर में आपका आ ही सकता है, मतलब 90% चांस है कि ये 2 नंबर में आपका पूछ सकता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, Cl, मतलब क्या पूछा है, डाइक्लोरो, Cl को क्लोरो बोलते हैं। ये क्या होगा, बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन, ये डाइक्लोरो के साथ जुड़ जाएगा। इसमें आप क्या लिख सकते हो, डाइफेनिल, इसको बोलते हैं डाइफेनिल। उसके बाद यहाँ लिख सकते हो CH, उसके बाद आप यहाँ लिखो C, उसके बाद ट्राई मतलब 3, और क्लोरोएथेन क्या लिखना है, क्लोरोएथेन, CHCl
Cl ये एथेन हो गया आपका। ये आप स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। C14 आप लिख दीजिए, C14H9 Cl कितना है, 1 2 3 1 4 1 5। कार्बन कितना है, 6 इसमें, हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 7 12 1 13 1 14 कार्बन। हाइड्रोजन भी गिन लीजिएगा, इसमें होगा 5 5 10 4 4 8 8 1 9। ये हाइड्रोजन हो गया आपका। इसके यूज देख लेंगे आप। ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसका C का होता है 6 6 दूना 12 12 इंटू ये, इसका 12 गुणे 14 और उसके बाद 9 ये कर दीजिए, 16 35 35 गुणे 5 कितना होगा 300, हमको तो याद है 354 ग्राम प्रति मोल लिख सकते हो। ये होगा। इसका यूज देख लीजिए आप क्या होता है। इसका यूज 2 नंबर में बस इतना ही ड्रा करना है आपको। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन DDT का योग है। यूज आप इसका देख सकते हो। DDT पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है। इट इज पावरफुल इन इंसेक्टिसाइड मतलब जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उसमें ये यूज होता है। और सेकंड आप लिख सकते हो, इट इज अ किल टू मॉस्किटो। ये आपका इतना लिख दीजिएगा, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा DDT में। अब आगे हम बात करेंगे BHC। अब BHC क्या होता है, ये आप मेरे YouTube पे अगर आप आ गए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेट का काम करेगा। अब बात करते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये क्या होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड में आप देख लीजिए, बेंजीन एक बना दीजिए, ये हो गया आपका बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन। हेक्सा मतलब 6, क्लोराइड 1 2 3 4 5 6, Cl 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 Cl। बेंजीन 6 से ये क्लोराइड है तो हेक्सा क्लोराइड, इसका नाम हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। इसका मॉलिक्यूलर वेट देख लीजिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। इसका होगा C6H6Cl6, देख सकते हो C6H6Cl6। मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 298.1 ग्राम प्रति मोल। ये आप लिख सकते हो, सॉरी यहाँ 90 रहेगा। उसके बाद अब आप बात करते हैं इसका यूज क्या है। इसका यूज देख लीजिए, इसका यूज रहेगा यूज ऑफ पेस्टिसाइड और इन एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड करने के लिए यूज होता है। ये भी एक प्रकार का केमिकल है, पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर CALCUI एग्रीकल्चर। अब इसका यूज देख लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ शैम्पू। ये शैम्पू में भी यूज होता है, शैम्पू जो आप लगाते हो शैम्पू में भी यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ लाइज एंड स्कैर्विस, इसका यूज होता है क्लिनिकल ट्रीटमेंट में भी होता है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट लिख सकते हो। सो ये हो गए बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब बात करते हैं नेक्स्ट की क्लोरामाइन है, एक सैकरीन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
पहले आपका रिस्पांस देख लेते हैं, आप कैसा रिस्पांस देते हो मेरे वीडियो का। प्लीज़ फर्स्ट बार आए तो पूरी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद क्या, इसके बाद ही हम आपको अभी एमसीक्यू भी सर आपको कराएंगे, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप बहुत ही आगे इससे निकल सकेंगे। बहुत नॉलेजफुल एमसीक्यू रहेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट वीडियो नहीं, थर्ड सेकंड या थर्ड वीडियो है। प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।